अनंत ज्ञान के प्रकाशक ज्योतिपुंज शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 शिष्य मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि सह वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को महीन बंदा। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही है कुप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महाराज आदि थाना। लोक साता दे सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार: उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज का उपवास प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, पधारे। अथेन वंदा, अथेन वंदा, अथेन वंदा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य ऋषि मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनीय श्री जम्बूद्वीप प्रगति सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चौथा वक्षस्वार अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल जम्बूद्वीप के प्रकरण में हरि वर्ष अकर्म भूमि तक का वर्णन आया था। अब निषद पर्वत, निषद वर्षधर पर्वत, उसका वर्णन। कहिणं भन्ते जम्बूदिवे दिवे निशे नाम वासर पव्वय पणते गोयम महाविदेह स वासस दक्षिणेन हरिवासस उत्तरेण पौरथिं लवण समुद्रस पचथिमेण पचथिं लवण समुद्रस पौरथिमेण केथनं जम्बो दिवे दिवे निसहे नाम वासर पव्वय पणते पायण पड़ीण आय उदीन दाहिण बिथिन्ने दूहा लवण समुद्रं पुट्ठे पूरथी मिलाय कोड़िए पूरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठे पचथी मिलाय कोड़िए पचथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठे चतारी जोयण सयाय उद्धम उच्चतेण चतारी गावो सयाय ओ वेहेण सोलस जोयण सहसाई आठय वायाले जोयण स दोनिय एगुण विसाई भाई जोयण स विखंबेण कहिणं भन्ते जम्बो दीवे दीवे निस्ह नाम वासहर पपय प्रणति। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में निषद नाम का वर्षधर पर्वत कहाँ कहाँ है? गोयमा हे गौतम महाविदेह स वासस दक्षिण, ये महाविदेह क्षेत्र से दक्षिण की ओर है। हरिवासस उत्तरेण, और हरिवर्ष जो अकरम भूमि है जहाँ दो पल्योपम की आयु के जुगलीय हैं, कल जिसका वर्णन आया था उस क्षेत्र से उत्तर की ओर है। पूरथिम लवण समुद्र से पचथिमेण, पूर्व के लवण समुद्र से पश्चिम की ओर है। पचथिम लवण समुद्र से पूरथिमेण, पश्चिम के लवण समुद्र के पूर्व की ओर है। एथण, जहाँ पर जम्बू दीवे दीवे निसह नाम नामक वासहर पव्वय पणते, जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में निषद नाम का वर्षधर पर्वत कहाँ है? ये पर्वत पायण पड़ीन आए उदीन दाहिण बिथिन्ने, ये पूर्व पश्चिम तो लंबा है, उत्तर दक्षिण चौड़ा है, विस्तार को लिए। दूहा लवण समुद्रं पुट्ठे, दो किनारों से लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलं लवण समुद्रं पुट्ठे, पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए है। पचथी मिलाए कोड़िए पचथी मिलं लवण समुद्रं पुट्ठे, पश्चिम की कोटि किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। चतारी जोयन सयाई उद्धम उच्चतेण चतारी गाव सयाई उवेहन, ये 400 जोजन ऊंचा है और 400 कोस 400 गद्युति मतलब 100 जोजन गहरा है। 16 जोयन सहसाई आठय बायाले जोयनस दोन्य एगुण विषय भाई जोयनस विखंबेण, इस पर्वत की जो चौड़ाई है वह 16 जोयन सहसाई 16,000 अठय वायाले 842 और दोनिया एगुण विषय भाई, और उसके उपरांत 2/19 योजन विखंबेण चौड़ाई से कहा है।
मतलब 16,842 और 2/19 योजन इतनी इसकी चौड़ाई। तस वहाँ पुरथिम पचत्थिमेण बीसं जोन सहसाई एवं च पनठं जोन सयं दुन्निय एगुण बीसाई भाई जोनस अध भागं च आयामेण तस जीवा उत्तरेण पायीण पड़ीण आया दूह लवण समुद्रं पुट्ठा पुरथी मिलाय कोडिये पुरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा पचत्थी मिलाय कोडिये पचत्थी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा चौ नवाई जोयन सहसाई एगं च छ पन्नं जोयन सयं दुन्निय एगुण भीसाई भागं जोयन स आयामेण तस धनु दाहिनेन एगं जोयन सय सहसं चौबीसं च जोयन सहसाई तिन्निय छायाले जोयन सय नवय एगुण भीसाई भाई जोयन स परिखेवेण रुयग संठान संठिये सब तब निज मय अच्छे उभो पासिंग दोहिं पौबर भैयाहि दोहिय वन संदेह सबो समन्ता सम परिकित्ते। तस वहा उस निषद वर्षधर पर्वत की बाहा भुजा मतलब पश्चिम की और पूर्व की पूरथिम पचत्थीमेण पूर्व और पश्चिम की जो साइडें हैं किनारे हैं वे कितने हैं बीसं जोन सहसाई एगं च पनठं जोन सयं दुन्निय एगुण बीसाई भाई जोन स अध भागं च आयामेण पूर्व और पश्चिम से बीसं जोन सहसाई 20,000 एगं च पनठं 165 20,165 जोन सयं इतने योजन और उसके बाद दुन्निय एगुण बीसाई भाई जोन स अध भागं च आयामेण 2/19 और तीसरा भाग जो 19 भागों में तीसरा भाग है वो आधा लेना मतलब के 2.5/19 योजन इतना 20,165 और 2.5/19 इतना योजन प्रमाण इसकी भुजा है। तस जीवा उत्तरेण पायीण पड़ीण आया दूह लवण समुद्रं पुट्ठा इस पर्वत की जो जीवा है डोरी धनुष की डोरी का स्थान जो है पूर्व पश्चिम लंबा है दूह लवण समुद्रं पुट्ठा दोनों ओर से लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है पूरथी मिलाए कोढ़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठा पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श कर रही है जीवा और पचत्थी मिलाए कोढ़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठा पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं और जिसका प्रमाण जो है चौ न वाई जोयन सहसाई एगं छपन्नम जोयन स्वयं दुन्निय एगुण विषय भागं जोयनस आयामेणम जीवा का प्रमाण जो है चौ नवाई जोयन सहसाई 94,000 एवं छपन्नम और 156 जोयन सयं दुन्निय एगुण विषय भागं 2/19 योजन इतनी उसकी लंबाई कही है 94,156 और 2/19 योजन इतना जीवा की लंबाई है। तस धनु दाहिनेन एवं जोयन सय सहसं 24 जोयन सहसाई तिन्निय छायाले जोयन सय नवय एगुण बीसाई भाई जोयन स परिकेविन तस धनु इस पर्वत का जो वर्ष पर्वत का जो धनु पृष्ठ भाग है वह दक्षिण की ओर एवं जोयन सहसंग 1,00,000 योजन और 24 जोयन सहसाई 1,24,000 और तिन्नीय छायाले 346 जोयन सय नवय एगुण बीसाई भाई 9/19 इतना परिखेवेण उसका परिक्षेप कहाँ है मतलब कि 1,24,346 और 9/19 इतना इसका परिक्षेप धनु पृष्ठ का कहाँ है
रुयक संठान संठीय रुचक आभूषण के संस्थान में स्थित है। रुचक कड़े को कहा जाता है, लेकिन इसका जो आकार है धनुष के समान ही वह सारा बन जाता है, तो कहा सब तब निजमय जो सारा स्वर्णमय है। अच्छे स्वच्छ है उभौ पासिंग दोहिं पौमर बेयाहि दोहिं बन खंडे सब्बो समन्ता संपरिहित। ये दोनों साइडों में दो पदंबर वेदिका और दो बनखंडों से सब ओर से घिरा हुआ है। निसहसण बासर पव्यस उपिंग बहु समरमणिजे भूमि भागे पणते जाव आसयंती सयंती तसण बहु समरमणिज स भूमि भागस बहुमज देश भाई एतण महं एग तिगिंची दाहे नामक दाहे पणते पायण पड़ीनाय उदीण दाहिण विथिन्ने चतारी जोन सहसाई आयामेण दो जोन सहसाई विखंबेण दस जोनाई उबेहेण अच्छे सणहे रया मय कूले निसरण भास्वर पव्य स उपतिंग निषद वर्षधर पर्वत का ऊपर का जो क्षेत्र है स्थान है बहुत समरमणीय बहुत समतल है और रमणीय रमणीय भव्य सुंदर है। भूमि भागे पड़ते ऐसा भूमि भाग कहाँ है जहाँ पर जाव आसयंती सायंती देव देवियां वहां पर आ करके बैठते हैं सोते हैं नाना प्रकार की क्रियाएं करते हुए अपने पूर्व जन्म के उपार्जित पुण्यों का उपभोग करते हैं। तर्षण बहुसम रमणीजस भूमि भाग स बहुमज देश भाई उस बहुत सम रमणीय भूमि भाग के बहुत मध्य देश भाग में एतण जहाँ पर मह बहुत बड़ा एगे एक तिगिंची दाहे नामक दाहे पणते तिगिंची नाम का सरोवर हरद जहाँ पर कहा है पायीण पड़ीण आया है जे पूर्व पश्चिम लंबा है और उदीन दाहिण विथिन्न उत्तर दक्षिण चौड़ा है। चतारी जोन सहसाई आयामेण 4,000 जोजन इसकी लंबाई है। दो जोन सहसाई विखंबेण 2,000 जोजन इसकी चौड़ाई है। 10 जोनाई उबेहण 10 जोजन इसकी गहराई है। अच्छे स्वच्छ है सन है सुलक्षण कोमल है रया मय कुले जिसके किनारे चांदीमय है रजतमय चांदी के बने हुए तसण तिगिंची दहस चौदिसिंग चतारी की सोवान परिरूपगा पणता एवं जाव अयाम विखंब विहूणा जाचेव महापौम दहस वत्तव्या साचेव तिगिंची दहस विवत्तव्या तंचे पौम दह पमाणं जाव तिगिंची वन्नाई धीच इत्थ देवी पल्योमम खिया परिवसाई से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चाई तिगिंची दाहे तासण तिगिंची दहस चौदिसिंग उस तिगिंची हरद सरोवर के चौदिसिंग चारों दिशाओं में चतारी चार तीन सोभान परिरूगा पड़ता तीन तीन सीढ़ियां चारों दिशाओं में कही हैं। एवं इस प्रकार जा अयाम विखंब विहूणा लंबाई चौड़ाई से रहित जांच महापौम दहस वक्तव्या जो महापदम हृद की वक्तव्यता कही है साच वही की तिगिंची दहस भी वक्तव्या तिगिंची हृद की भी सरोवर की वही वक्तव्यता कहनी तांच पौम दह प्रमाण वही पदम हृद का प्रमाण जैसे 4,000 पूर्व पश्चिम लंबाई है और 2,000 योजन उत्तर दक्षिण चौड़ाई है 10 योजन की गहराई है। जाव तिगिंची वन्नाई वहां पर तिगिंची उस सरोवर की वर्ण जैसे उस आवा वाले वहां पर कमल हैं और कमलों का वर्णन जो वहां पर पद्म हृद में आया था वो सारे का सारा जहां पर कहना थोड़ा न जहां पर थोड़ा स्पष्ट नहीं है। पहले जो पद्म सरोवर पर मुख्य कमल की 1 योजन की ऊंचाई आई थी महापद्म में 2 की आई है लेकिन जहां पर इसका अंतर नहीं बताया इसलिए जहां पर कीजिए पद्म कितना बड़ा है इसका नहीं कह सकते। और यदि हम इस पाठ के अनुसार देखें कि जैसे महापद्म हृदगा है तो उसके अनुसार 2 योजन का ही बैठता है
और धीय इत्थ देवी, जहाँ की अधिष्ठायक मालिक देवी जो है वो धृति है। जहाँ पर देवी है पल्योवम ठीया, पल्योपम की स्थिति वाली है। परिवसई वहां रहती है। से तीन ठेण गोयमा एवं बुच्चाई, तिगिंची दाहे तिगिंची दाहे। इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है। ये तिगिंची हराद है, तिगिंची हराद सरोवर है। तासनं तिगिंची दहस दक्षिणिलेन तोरणेन, हरि महानाई पभुड़ा समानी सात जोइन सहसाई चतारिय एक विषय जोइन सहे। एगं च एगुण विषय भागं जोइन स दाहिना विमोहि, पब्बैन गंता महया घाड़ मुह पवित्रेण मुत्तावली हार संठ्येण, साई रेग चौ जोइन सयेण पवायण पवड़ई। एवं जाचेव हरि कंताए बतव्या, साचेव हरिये भी ने अब्बा। जीव आय कुंडस दिवस भवनस तंचे पमान अट्ठो भी भाणी अब्बो। जाव अहे जगई दालिता छपन्नाय सलिला सहसे समग्गा पुरथिम लवण समुद्रम समप्यय। तांचे पबहेय मुह मूलेय पमाण उबेहोय, जो हरि कंताय जा वन संड परिखिता। तासण तिगिंची दहस दक्षिणिलेण तोरणेन, उस तिगिंची हराद सरोवर के दक्षिण के तोरण द्वार से हरि महानाई पबूड़ा समानी, हरि नाम की महानदी निकली हुई। सात जोइन सहसाई चतारीय एक विषय जोइन साय एगुण स एगुण विषय भाग, जोइन स दाहिना विमोहि पब्बैण गंता। वह बहती हुई 7,421 और 1/19 योजन इतना दक्षिण की ओर, वहां पर्वत के ऊपर समतल भाग में दक्षिण की ओर बहती हुई। पब्बैण आगे पर्वत के फिर नीचे आती जाती हुई महिया घाड़ मुंह पवित्रेण, जहाँ किनारे से वह नीचे गिरती है घड़े के मुंह जैसा आकार है। मुत्तावली हार संठी, जैसे मोतियों का हार टूट जाता है तो जैसे मणके गिरते हैं, ऐसे ही वहां से पानी गिरता है। साइरेक चौ जोन सही एण, और उसका जो प्रपात है वह सातिरे कुछ ज्यादा 400 जोजन का है। इतनी इस पवायण प्रवास प्रपात से पवड़ई गिरती है। एवं जाचेव हरि कंताए बतव्या, साचेव हरिये भी ने अब्बा। इस प्रकार जो हरि कांता महानदी की वक्तव्यता आई थी, हरिवर्ष क्षेत्र में वह महापद्म सरोवर से निकली हुई वही वक्तव्यता हरि महानदी की भी कहना। जीवियाय कुंड सब, जीवा और कुंड का, दिवस द्वीप का, भवनस और भवन का, तांचे प्रमाण वही प्रमाण कहना जो हरिकांता नदी का कहा था। जाव आहे जगई दाल दाल इता, और बहती हुई है 56,000 नदियों के परिवार के साथ बहती हुई। और पूरब की जगती का विदीर्ण को नीचे से विदीर्ण करके 56 सलिला सहस्र 56,000 नदियों के समग्र, उनसे परिपूर्ण पुरथिमंग लवण समुद्रम समर्पित, पूरब के लवण समुद्र में समर्पित होती है, मिलती है। तांचे पबहेय मुह मूलेय पमाण उबेहोय, जो हरि कंताय जाव बन संड सम परिखिता। और प्रवाह के प्रारंभ में और मुख्य मूल जब समुद्र में मिलती है, उस नदी का जो प्रमाण और उसकी गहराई हरि कांता महानदी की कही थी, वो सारे का सारा कहना, और दो वन खंडों, दो पदम्बर वेदिकाएं और वन खंडों से घिरी हुई है। तर्षण तिगिंची दहस उत्तरीलेण तोरणेण सियोया महानई, पबूड़ा समानी सात जोइन सहसाई चतारिय एक विषय जोइन सय। एगन एगं च एगुण विषय भागं जोइन स उत्तराभिमोहि पब्बैण गंता। महिया घाड़ मुह पवित्रेण, जाव साइरेग चौ जोइन सयेण पवायण पवड़ाई सियोयाण महानई जौ पवड़ाई।
एथन महं एगा जीबिया पणता चतारी जोयनाई आयामेण पन्नासं जोयनाई विखम्बेण जोयण बाहल्लेण मगर मुह व्युठ संठान संथिया सब भैरामय अच्छा तर्षण तिगिंची दहस उत्तरिलेन तोरणे उस तिगिंची हरद सरोवर के उत्तर दिशा का जो तोरण द्वार है वहां से सियोया महानाई पुबुडस मणि शीतोदा नाम की महानदी वहां से निकली हुई सात जोन सहसाई चतारीस यह एक विषय जोन साय एगंश एगुण विषय भागं जोन स वह जो है उत्तर की ओर बहती हुई सीतोदा महानदी उत्तर की ओर बहती हुई 7,421 योजन और 1/19 योजन इतनी बहती हुई फिर उसके बाद मतलब कि पर्वत समाप्त हो जाता पानी ऊपर से नीचे गिरता है उत्तराभिमुखी पब्बैण गंता पर्वत के अनुसार उत्तर की ओर अभिमुख जाती हुई महिया बहुत बड़े घाड़ मुंह पवित्रेण घड़े के मुंह के समान जैसे घड़े से पानी निकलता है जाव साइरे चौ जोन सयेण पवायण पवड़ई तो 400 योजन से कुछ ज्यादा इतने प्रपात से वहां से गिरती है सिंहयाण महानई जौ पवड़ई सीतोदा महानदी जहाँ से गिरती है एथन जहाँ पर महंग एगा जीविया बनता वहां पर एक बहुत बड़ा जीवा जैसा स्थान कहाँ है और चतारी जोड़नाई आयामेण पन्नासं जोड़नाई विखम्बेण 4 योजन जिसकी लंबाई है और 50 योजन जिसकी चौड़ाई है जोड़न बाहल्लेण और उस जीवा की मोटाई जो है 1 योजन प्रमाण है मगर मुंह ब्यूठ संठान संठिया जैसे मगरमच्छ ने अपना मुंह खोला हुआ है ऐसा आकार बन जाता है सब बहिरामय अच्छा सारी बज्जर रतनमय है और स्वच्छ है सियोयान महानई जाहि पवड़ई एतन महं एगे सियोय पवाय कुंडे नाम कुंडे पणते चतारी असीय जोन सय आयाम विखम्बेण पन्नस अठारे जोन सय किंची विशेषोणे परिखेवेण अच्छे एवं कुंड वतव्या नियबा जाव तोरना सियोया नंग महानई शीतोदा महानदी जहिम पवड़ी जहाँ पर गिरती है एथना जहाँ पर महंग एक बहुत बड़ा एगे एक सियोय पवाय कुंड शीतोदा प्रपात कुंड नाम कुंडे पणते नाम का कुंड कहाँ है चतारी असीय जोन सय आयाम विखम्बेण 480 योजन जिसका व्यास है अपन्नस अठारह जोड़सय किंची विशेषुणे परिखेवेण उसकी परिधि घेरा जो है 1518 योजन से कुछ कम इतनी परिधि है अच्छे स्वच्छ है एवं कुंड वक्तव्य ऐसे कुंड की वक्तव्यता सारी कहनी नियबा जाव तोरना तोरणों तक का वर्णन कहना जैसे पहले कुंडों का वर्णन आया है तसन सियोय पभाय कुंडस बहुमज देश भाय एथन महं एगे सियोय दीवे नामक दीवे बनते 64 जोयनाई आयाम विखम्बेण दोन्नी भी उत्तरे जोयन साय परिखेवेण दो कोसे उसिये जलंताओ सब बहिरामय अच्छे शेषं तमे भैया वनसंड भूमि भाग भवन सैनिज अट्ठो भाणी अब्बो तसन सियोया पवाय कुंड उस शीतोदा प्रपात कुंड के बहुमध देश भाई बहुत मध्य देश भाग में एथन जहाँ पर महंग एगे एक बहुत बड़ा सियोया दीवे नामक दीवे पणते शीतोदा द्वीप नाम का द्वीप कहाँ है 64 जोड़ाई आयाम विखम्बेण जिसका 64 योजन का व्यास है दोन्नी भी उतरे जोड़साए परी खेवेण 202 योजन जिसकी परिधि है 2 कोस उसी जलंता जो पानी से 2 कोस ऊंचा है सब वैरामय सारा बज्जर रत्नमय है अच्छे स्वच्छ है शेषंग तांबे बाकी वैसा ही पूरब के दीपों की तरह कहना बेया वेदिका का वर्णन बनसंड बनखंड का वर्णन भूमि भाव बहुत समतल भूमि भाग भवन और उसके बीच में एक भवन सैनिज भवन के अंदर एक शैया का अट्ठो और भाणी अब्बो सारा जो वर्णन पे पूरब के द्वीपों के समान कहना
तस्न सियोय पवाय कुंडस उत्तरिलेण तोरणेन सियोया महानाई पगुड़ा समाणि देवकुरु एज्यमाना चित्त विचित्त कूड़े पब्बय निसड निसड देव कुरु सूर सुलस बिज्जु पभ दहेय दुहा विभय माणी चौरासीय सलिला सहसेन आपूरे माणी भद्र सालबन एजे माणी मंदरं दोहि जोड़हि असंपत्ता पचत्था विमोहि आवत्ता समाणि अहे बिज्जु पभम बखार पव्ययं दार इता मंद्रस पव्यस प्रचथिमेण अवर विरेह वासं दुहा विभय माणी एगम एगाओ चक्रवर्ती विजयाओ अट्ठावीसाय शरीरा सहस्रेय आपूरे माणी पांच सलिला सय सहस्रेय दूतीसाय सलिला सहस्रेय समग्र अहे जयंत स दारस जगाई दालिता पचथि मेण लवण समुद्रं समपेति तषण सियोय पवाय कुंड स उत्तरिलेण उस सीतोदा प्रपात कुंड के उत्तरिलेण तोरणेण उत्तर के तोरण द्वार से सियोया महानदी पगुड़ा समानी सीतोदा महानदी बहती हुई देवकुरु एजे माना देवकुरु को आती हुई चित्त विचित्त कूड़े पब्बय जिसके दोनों किनारों पर चित्तर और विचित्तर नाम के कूटाकार पर्वत हैं उनके मध्य से निकलती हैं और रास्ते में 5 सरोवर आते हैं उन 5 सरोवरों के बीच में वर्णन लांघती हुई इन सब सरोवरों का वर्णन जब देवकुरु उत्तर कुरु का वर्णन आएगा तो सारा उस समय वर्णन चलेगा महाविद्य क्षेत्र के वर्णन में। तो चित्तर विचित्तर दो कूट पर्वतों के बीच से निकलती हुई एक किनारे में एक और चित्तर कूट पर्वत है दूसरी ओर विचित्तर कूट पर्वत है। ऐसे रास्ते में मार्ग में निषद देवकुरु सूर सुलस बिज्जू पह दहे रास्ते में निषद देवकुरु दूसरा तीसरा सूर चौथा सुलस और पांचवा विद्युत प्रभ नाम के सरोवर हैं। उन सरोवरों के बीच में से दूहा विभयमानी 2 हिस्सों में बांटती हुई बीच से निकलती है तो निकलने के कारण से उन सरोवरों के 2 हिस्से बन जाते हैं। तो विभयमानी चौरासीय सलिला सहस्रेन आपूरे माणी 84,000 नदियां बीच में इसके सीतोदा नदी के अंदर मिलती हैं और भद्र सालबन एजे माणी जो मेरु पर्वत के चारों ओर भद्रशाल वन है उस भद्रशाल वन की ओर आती हुई मंदरंग दोहि जोड़े असंपत्ता जिस समय नदी शीतोदा नदी आगे बढ़ रही है जिस समय मंदर पर्वत केवल 2 योजन रह जाता है उस समय शीतोदा नदी पश्चिम की ओर मुड़ती है मतलब उस ओर होती हुई पचत्था विमोही पश्चिम की ओर अभिमुख आवत्ता समाणी मोड़ खाती हुई अहे बिज्जू पवम बखार पव्यम जो देवकुरु का पश्चिम की ओर सा जो मर्यादा करने वाला गय दंताकार विद्युत प्रभ नाम का बक्षस्कार पर्वत है उसको नीचे से विदीर्ण करती हुई मंद्रस पव्यस पचथी मेण मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर अवर विदेह वासं दुहा विभय माणी पश्चिम विदेह क्षेत्र को 2 भागों में बांटती हुई उत्तर और दक्षिण हिस्सों में बांटती हुई एगम एगाओ चक्रवर्ती विजय एक एक चक्रवर्ती विजय से 28 सलिला सहस्र 28,000 एक एक चक्रवर्ती विजय से 28,000 नदियां इस शीतोदा नदी में मिलती हैं उनसे आपूरे माणी भरी जाती हुई पांचही सलिला सय सहस्र दो तीसाय सलिला सहस्र पांच ही सलिला सय सहस्र 5 लाख और दो तीसाय 32,000 इतनी नदियों से परिपूर्ण होती हुई अहे जयंत स दारस जगाई दालिता जयंत द्वार के नीचे से जगती का को विदीर्ण करती हुई पचथी मेण लवण समुद्र समपेति पश्चिम के लवण समुद्र में प्रवेश कर जाती है।
सियोयान महानई पब्बहे पन्नासं जोयनाई विखंबेण जोयण उभेण तयानंतरं चण मायाय मायाय परिबद्ध माणी मुह मूले पंच जोयण सयाई विखंबेण दस जोयनाई उभेण उभौ पासिंग दोहिं पौबर वेयाहि दोहिय बन संदेह संपरिखिता सियोयान महानदी शीतोदा नाम की महानदी पब है जहाँ पर ये प्रारंभ होती है महत्गिंश हराद से वहां पर पन्नासं जोइनाई विखंबेन 50 योजन की चौड़ाई है जोइण उबेण 1 योजन की गहराई है तयानंतरक्षण मायाए मायाए परिबद्ध मानी उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते गहराई भी बढ़ती है चौड़ाई भी बढ़ती है मुंह मूले पांच जोड़न से आई और ऐसे बढ़ते बढ़ते जब लवण समुद्र में प्रवेश करती है तो 500 योजन का इसका पाठ बन जाता है प्रवाह बन जाता है विखंबेण चौड़ाई से 10 जोड़नाई उबेहन और 10 योजन गहराई होती है ऊहाव पासिंग दोहिंग पौबर बेयाही दोनों ओर से 2 पदंबर वेदिकाओं से दोहिया वन संदेह 2 वन खंडों से संपरिगिता घिरी हुई है निसढ़ेण भंते बासार पव्वयण कति कूड़ा पणता गोयमा नव कूड़ा पणता तंजाहा सिद्धायण कूड़े निसड़ कूड़े हरिवास कूड़े उब विदेह कूड़े हरि कूड़े धी कूड़े सियोया कूड़े अवर विदेह कूड़े रुयग कूड़े जोचेव चुल हिमवंत कूड़ाण उचत विखंब परिखेबो पूब वन्यो रायहानियो साचव इह इह भी ने अब्बा निषदेण भंते बासार पब्बैण कथि कूड़ा पड़ता हे भगवान निषद वर्षधर पर्वत पर कितने कूट कहे हैं गोयमा हे गौतम नव कूड़ा पड़ता 9 कूट कहे हैं तंजहा जैसे के सिद्धायन कूड़े सिद्धायतन कूट निषद कूड़े निषद कूट हरिवास कूड़े हरि वर्ष कूट पूर्व विदेह कूड़े पूर्व विदेह कूट हरि कूड़े हरि कूट धी कूड़े धृति कूट सियोया कूड़े शीतोदा कूट अवर विदेह कूड़े अपर विदेह कूट रुय कूड़े रुच कूट जोचेव चुल हिमवंत कूड़ाण उचत विकम्प परिखेव पुंपुब वन्यो जो चुल हिमवंत पर्वत के कूटों का ऊंचाई जैसे 500 योजन और चौड़ाई जो है जहां से परकूट शुरू होता है वहां 500 योजन कटते कटते मध्य में 375 योजन शिखर पर 250 योजन की व्यास है और ऐसे परिखेव 3 गुना से कुछ ज्यादा उनकी परिधि कहनी पूर्व वनियों जो पहले चुल हिमवंत के कूटों के समय सारा कह दिया था राय हानि और इनकी राजधानी है जो दक्षिण की ओर अन्य असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके जो जम्बू द्वीप आता है उसके 12,000 योजन आगे प्रवेश करके द्वीप में 12,000 योजन प्रमाण की इनकी राजधानी आती है साच एव इह भी नेब्बा जो चूल हिमवंत कूट का वर्णन किया था उन पर्वत के कूटों का वर्णन किया था ऐसे 9 के 9 कूटों का वर्णन करना जैसे पूरब की ओर सिद्धायतन कूट इस पर्वत के पूरब साइड में पहला कूट सिद्धायतन कूट है जिसके पूरब की ओर लवण समुद्र है पश्चिम की ओर निषद कूट है और दूसरा जो है निषद कूट है जो सिद्धायतन कूट से पश्चिम की ओर है हरिवास कूट से पूरब की ओर है ऐसे हरिवास कूट जो है निषद से पश्चिम की ओर है पूरब विदेह से पूरब की ओर है पूरब विदेह कूट जो है जो हरिवास से पश्चिम की ओर है हरिकूट से पूरब की ओर है हरिकूट है इसी प्रकार हरिकूट का भी कहना ये पूरब विदय कूट से पश्चिम की ओर है धृति कूट से पूरब की ओर है सियोया कूट है धृति कूट जो है हरिकूट से पश्चिम की ओर है सीतोदा कूट से पूरब की ओर है सियोया कूट है सीतोदा कूट जो है धृति कूट से पश्चिम की ओर है अपर अबर विदेह कूट है अपर विदेह कूट से पूरब की ओर है और अबर विदेह कूट है अपर विदेह कूट पश्चिम विदेह का कूट जो है सीतोदा कूट से पूरब की ओर है रुचा कूट से
शीतोदा कूट से पश्चिम की ओर है, रुचा कूट से पूर्व की ओर है। रुचा कूट जो है अपर विदेह से पश्चिम की ओर और पश्चिम के लवण समुद्र से पूर्व की ओर है। तो इस प्रकार इनकी वक्तव्यता कहना से किणठेण भंते एवं बुच्चाई निसह बासर पब्बय निसह बासर पब्बय गोयम निसहेण बासर पब्बय बहबे कूड़ा निस संठान संठिया उसव संठान संठिया निसहेय इत्थक उदेवे महिड्य जाव पल्यौवन ठिय परिवसाई से तेनठेण गोयम एवं बुच्चाई निसेह वासर पब्बय निसेह बासर पब्बय से केनठेण भंते एवं बुच्चाई। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? निसेह बासर पब्बय निसेह बासर पब्बय। ये निषद वर्षधर पर्वत है, निषद वर्षधर पर्वत है। गोयमा भगवान ने कहा, हे गौतम, निसेण बासर पब्बय, निषद वर्षधर पर्वत पर बहवे कूड़ा, बहुत से कूट हैं। निस संस्थान संख्या, निषद पर्वत के संस्थान जैसा आकार है। उसव संस्थान संख्या, उसव कहते हैं वृषभ संस्थान, जैसे बैल बैठा हो ऐसा उनका संस्थान है। निषेय इत्थ देवे महिद्य जा पल्योवम थीय परिवसाई। निषद नाम का जहाँ पर देव महऋदिक महाद्युति वाला महाप्रभावशाली महासुख वाला महा ऐश्वर्य वाला पल्योपम की स्थिति वाला जहाँ रहता है। ते तेनठेण गोयमा एवं उच्चय निसे बासर पब्बय निसे बासर पब्बय। इसलिए हे गौतम, ऐसा कहा जाता है कि जो निषद वर्षधर पर्वत है, निषद वर्षधर पर्वत है। अब महाविनय क्षेत्र का वर्णन। काहीण भंते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह नाम वासे पणत्ते गोयम नीलवंत बासर पव्यस दक्षिणेण निसहस वासर पव्यस उत्तरेण पुरथिम लवण समुद्र पचत्थिमेण पचत्थिम लवण समुद्र पुरथिमेण एथण जम्बू दीवे दीवे महाविदेह नाम वासे पणत्ते पायीण पड़ीणाय उदीन दाहिण विथिन्ने पलियंक संठान संठिये दुहा लवण समुद्रम पुट्ठे पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठे तित्ती संग जोइन सहसाई छच चुलसिये जोइन साये चतारिय एगुण विसाई भाए जोइन स भी खम्बेणम कहिणं भंते जम्बू दीवे दीवे महाविदेह नाम वासे पणते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदय नाम का क्षेत्र कहाँ पर कहाँ है? गोयम, हे गौतम, नीलवंत बासर पव्यस दक्षिणेण। ये महाविदय क्षेत्र नीलवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण की ओर है। महाविदय क्षेत्र की उत्तर और दक्षिण में मर्यादा करने वाले जो पर्वत हैं, दक्षिण की ओर निषद पर्वत आता है, उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत आता है। तो निषद पर्वत का तो वर्णन हो गया। नीलवंत पर्वत, इसका वर्णन महावीर और जम्बू द्वीप मेरू पर्वत के वर्णन के पश्चात आएगा। तो बताया है, हे गौतम, नीलवंत बासर पव्यस दक्षिणेण। नीलवंत वर्षधर पर्वत के दक्षिण की ओर है। निसहस वासर पव्यस उत्तरेण, निषद पर्वत के उत्तर की ओर है। पुरथिम लवण समुद्र से पचत्थी मेण, पूर्व के लवण समुद्र से पके पश्चिम की ओर है। पचत्थिम लवण समुद्र से पुरथी मेण, पश्चिम के लवण समुद्र के से पूर्व की ओर है। एथण, जहाँ पर जम्बू दीवे दीवे महाविदेह नाम वासे पणते, जहाँ पर जम्बू द्वीप नामक द्वीप में महाविदय क्षेत्र नाम का क्षेत्र कहाँ है? पायीण पड़ीणाय उदीन दाहिण विथिन्ने। ये जो क्षेत्र है पूर्व पश्चिम लंबा है और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। पलियांक संठान संख्य, पर्यांक जैसे जिसने पर्यांक संस्थान
पलथी लगाई हो, पद्म आसन लगाया हो, उस संस्थान का उसका जैसा आकार है। दूहा लवण समुद्र पुट्ठे, दो किनारों से दोनों ओर से जो लवण समुद्र का स्पर्श कर रहा है। पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्र पुट्ठे, पूरब के किनारे से पूरब के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं। पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्र पुट्ठे, पश्चिम के किनारे से जो पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं। तित्ती संग जोड़ सहसाई छच चुलसिय जोड़ सह चतारिय एगुण विचय भाए जोड़ स विखम्बेण। इस महाविद्य क्षेत्र की जो चौड़ाई है, 33 जोड़ सहसाई 33,000 जोजन छच चुलसिय, और 684 33,684 जोड़ सह जोजन, और चतारीय एगुण बीसाई भाई 33,684 से ऊपर 4/19 योजन ज्यादा कहना। इतनी विखम्बेड़ंग थी, इतना विस्कम्भ है इस क्षेत्र की चौड़ाई है। दस वाह पुरथिम पचथिमेण 33 जोड़ सहसाई सतय सतसठ जोड़ सई सतय एगुण विषय भाई जोइनस अयामेण थी। तस जीवा बहुमज देश भाई पाइन पड़ीन आया। दूह लवण समुद्रं पुट्ठा पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा, एवं पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रं पुट्ठा, एवं जोइन सय सहसंग आयामेण थी। तस धनु उभौ पासिंग उत्तर दाहिनेन एगं जोइन सय सहस्रं अट्ठावन्नं जोइन सहस्राई एगं च तेरसूत्रं जोइन सयं सोलसय एगुण विसाई भागे जोइनस किंची विशेषाहि परिखेवेणंति। तस वह इस महाविद्य क्षेत्र की जो दोनों साइडें हैं पूरथिम पचथिमेणं, पूर्व पश्चिम की ओर की साइडें हैं भुजाएं हैं, उनका प्रमाण बताया है। 33 जोड़ सहसाई सतय सतसठ जोड़ सई 33,767, 60 और 7 इतना प्रमाण कहाँ है। इतने योजन का सतय एगुण विषय भाई जोड़ स आयामेण थी, मतलब 33,767 और उसके उपरांत 7/19 योजन इतनी लंबाई कही है। तस जीवा बहुमज देश भाई पाइन पड़ीन आया। इस महाविद्य क्षेत्र की जीवा जो है बिल्कुल मध्य भाग है, जो इस जम्बू द्वीप का महाविद्य क्षेत्र का भी, तो वह जो है बहुमध्य देश भाई बहुत मध्य देश भाग में पाइन पड़ीन आया, पूर्व पश्चिम लंबी है। दूहा लवण समुद्रम पुट्ठा, दोनों ओर से लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं। पुरथी मिलाए कोड़िए पुरथी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठा, पूर्व के किनारे से पूर्व के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं। एवं इसी प्रकार पचत्थी मिलाए कोड़िए पचत्थी मिलंग लवण समुद्रम पुट्ठा, पश्चिम के किनारे से पश्चिम के लवण समुद्र का स्पर्श किए हुए हैं। एवं जोन सय सहस्रं आयामेणं, इस जीवा का जो आयाम है लंबाई है वह 1,00,000 योजन प्रमाण है। तस धनु उभौ पासिंग, और इसका धनु पृष्ठ जो है उत्तर दाहिनेण उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, एगं जोइन सय सहस्रं 58 जोइन सहसाई एगं च 13 जोइन सयं 16 एगुण विषाई भागे जोइनस किंची विशेषाहि परिखेवेण। इसका जो धनु पृष्ठ है वह जो है उभौ पासिंग दोनों साइडों में उत्तर दाहिनेण उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, एवं जोइन सय सहस्रं 58 जोइन सहसाई 1,58,000, और एवं च 13 113 योजन जोइन सयं 16 एगुण बीसाई भाई, और 16/19 1,58,113 और 16/19 उसके भी किंची विशेष आहे कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा परिखेवेण कहना इतनी परिधि है। महाविदेहेण वासे चौविह चौ पड़ोयारे पणत्ते तंजाहा, उब विदेह अवर विदेह देवपुरा उत्तरपुरा।
कहा जाता है महाविदेहेण वासे, महाविदेह क्षेत्र चौ भी है जो चार प्रकार का है। चौ पढ़ो यारे, मतलब जो चार हिस्सों में बंट जाता है, ऐसा कहा है। तंजा जैसे के पूर्व विदेह, पूर्व विदेह, अबर विदेह, पश्चिम विदेह, देवकुरा देवकुरु, उत्तर कुरा उत्तर कुरु। महाविदेह क्षेत्र के चार हिस्से बताए हैं। मूल में मेरु पर्वत सेंटर में मध्य में है। तो एक तो मेरु पर्वत की पूर्व की दिशा है और एक पश्चिम की दिशा है। पूर्व की ओर पूर्व विदेह है, पश्चिम की ओर पश्चिम विदेह है। मेरु पर्वत से दक्षिण की ओर, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर देवकुरु है और उत्तर की ओर उत्तर कुरु है। इन चारों का क्रमशः, जैसे पहले उत्तर कुरु का वर्णन चलेगा, फिर उसके बाद पूर्व विदेह का, फिर देवकुरु का वर्णन चलेगा, फिर पश्चिम विदेह का वर्णन आएगा, और उसके बाद फिर मेरु पर्वत का शुरू से लेकर के शिखर भाग तक का वर्णन आएगा। तो कहा है कि ये चार हिस्सों में बंटा है। अब महाविदेहसण भंते बासस केरिसय आगार भाव पड़ोयारे पणते, गोयमा बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते, जाव कित्ती में ही थे अकित्ती में ही थे। महाविदेहसण भंते, हे भगवान वासस, हे भगवान महाविदेह क्षेत्र का कैरिसय आकार भाव पढ़ो यारे पढ़ते, कैसा आकार भाव प्रत्यवतार कहा है। गोयमा हे गौतम बहु समरमणीय भूमि भागे, बहुत समरमणीय भूमि भाग कहा है। कित्ती में ही से अकित्ती में ही से, नाना प्रकार की पांच पांच वर्ण की, मतलब के मणियां हैं। कृत्रिम अकृत्रिम जो पहले वर्णन आया है वो सारे का सारा कहना, मतलब बड़ा भव्य सुंदर है। महाविदेहेण भंते वासे मणुआण केरिसे अयारभा पड़ोयारे पणते, तेसीण मणुआण छवीह संघायणे छवीह संठाणे पांच धनु सयाय उद्धं च उच्चतेन, जहन्नेन अंतो मुहूर्तम उकोसेण पूर्वकोणि आवं पालेति पालेता, अप्पे गैया निरयगामी, अप्पे गैया तिरियगामी, अप्पे गैया मणुगामी, अप्पे गैया देवगामी, अप्पे गैया सिद्धंति बुझंति मोचंति परिनिब्बायन्ति सब दुखान अंतं करेन्ति। महाविदेहेण भंते वासे, हे भगवान महाविदेह वर्ष क्षेत्र में मनुआण मनुष्यों का केरी से कैसा आयार भाव पड़ोयारे पड़ते, आज आकार भाव प्रत्यवतार कहा है। तो इस महाविदेह के वर्णन में जो मनुष्यों का कहा है, जो पूर्व और पश्चिम विदेह के लोगों का है, और जो देवकुरु उत्तर कुरु का है उनका अलग से वर्णन आएगा। तो बताया है कैसा है पूर्व विदेह पश्चिम विदेह का। तेसीण मणुआण, उन मनुष्यों का छह संघायणे, सभी मनुष्यों की अपेक्षा से छह प्रकार का संघायन, किसी के कोई है किसी के कोई। छह संठाने, छह संस्थानों, समुच्चय से छह स्थान पाए जाते हैं लेकिन एक में तो एक ही होगा। पांच धनु सयाय उद्धम उच्चतेन, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई जो है वो 500 धनुष की कही है। जहन्नेण अंत मुहूर्तम कोसेण पूर्वकोणि आवम पाले, जघन्य से उन लोगों की आयु अंतर मुहूर्त है, ज्यादा ज्यादा करोड़ पूर्व, इतनी आयु पालते हैं। पालेता आयु पूर्ण करके अप्पे गिया निरेगामी, कई एक तो जिन्होंने धर्म को ठुकरा दिया, संयम से तप से धर्म आराधना से दूर रहे, 18 पापों के अंदर व्यसनों में फंसे हुए, ऐसे काल करके नरक आयु बांधी है जिन्होंने, तो मरने के बाद वो नरक गति में जाने वाले होते हैं। अप्पे गैया त्रियगामी, कई जीव ऐसे हैं मनुष्य भाव को छोड़ करके त्रियंश गति को जाने वाले होते हैं। अप्पे गैया मनुगामी, कई एक जीव मनुष्य गति को जाते हैं। अप्पे गैया देवगामी,
कितने जीव देवलोकों को जाने वाले होते हैं। अप्य गैया सिद्धंति बुझंति मुच्यंति परिनिब्बायंति सब दुखान अंतं करेति। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य भाव को, इसके महत्व को समझा, वीतराग वाणी के नजदीक आए, उनके प्रति श्रद्धा भावना रखी, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करके कितनों ने कर्मों को, आठों कर्मों को क्षय किया, और करने के बाद सिद्धांति सिद्ध होते हैं, बुद्धंति बुद्ध होते हैं, मुच्यंति मुक्त होते हैं, परिनिब्बायंति परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं, सब दुखान अंतं क्रांति सभी दुखों का अंत करते हैं। ते कीणठेन भन्ते एवं बुच्चै महाविदेह वासे महाविदेह वासे गोयम महाविदेहेण वासे भर भर हेर वै हेम वै हिरण्य वै हरिवा श्रम्भग वासे हिंतो अयाम विखाम्ब संठान परिणाहेण विथिन्न तराय चे विपुल तराय चे महंत तराय चे सुपमान तराय चे महाविदेहाय इत्थ मनुष्य परिवसंति महाविदेहाय इत्थ देवे महिधिये जहाँ पल्योवम ठीये परिवसई से तीणठेण गोयमा एवं उच्चाई महाविदेह वासे महाविदेह वासे आदुत्तरं चरणं गोयमा महाविदेह स वास स सासाय नाम धेजे पणत्य जंग न क्याई नासी न क्याई न भवई न क्याई न भविष्य से कीणठेन भन्ते एवं बुचे। भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है। महाविदेह वासे महाविदेह वासे ये महाविदेह क्षेत्र है, महाविदेह क्षेत्र है। गोयमा हे गौतम महाविदेहेण वासे भार हेरवय हेमवय हिरण्यवय हरिवास रंभग वासे हिंतो भरत एरावत हेमवय हिरण्यवय हरिवर्ष और रम्यक वर्ष इन क्षेत्रों से आयाम लंबाई में विखंब चौड़ाई में संठान आकार में परिनाहेण परिनाह विस्तार में विथिन्न तराइचे जो ज्यादा विस्तार को लिए हुए हैं। विपुल तराइचे वो विस्तार इनसे विपुल है। महंत तराय क्षेत्र की अपेक्षा से महान है। सुपमान तराय प्रमाण में भी उनसे ज्यादा है। महाविदेहाय इत्थ मनुष्य परिवसंति महाविदेह वाले जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। महाविदेह इत्थ देवे महिद्य और महाविदेह नाम का जहाँ पर एक महरिद्धिक देव महाद्युति वाला जा पल्योवम थिए महा ऐश्वर्यशाली महासुखी पल्योपम की स्थिति वाला परिवसी जहाँ पर रहता है। से तीणठेण गोयमा एवं बुच्चय इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है। महाविदेह वासे महाविदेह वासे जे महाविदेह क्षेत्र है महाविदेह क्षेत्र है। आदुत्तरं चरण गोयमा अथवा हे गौतम महाविदेह स वास सासय नाम धेज्य पणते महाविदेह क्षेत्र का जो शाश्वत नामकरण नाम धेय कहा है। जंग ने क्याई नासी कभी पूर्व में भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं है। न जंग ने क्याई न भवई वर्तमान में नहीं है ऐसा नहीं है। जंग ने क्याई न भविष्य आगे नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। मतलब ये महाविद्य क्षेत्र शाश्वत है नित्य है नियत है। पहले था अब है आगे रहेगा। आगे महाविद्य क्षेत्र का पहले वर्णन उत्तर कुरु का आता है। उत्तर कुरु जो है उत्तर दिशा की ओर नीलवंत पर्वत है और इस पर्वत इस क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में गाज दंताकार पर्वत है हाथी के दांत के समान। कहा जाता है ये उत्तर की ओर तो विस्तार वाला है, जैसे जैसे दक्षिण की ओर आते हैं तो इसका विस्तार कम होता जाता है और जब इसका सारा आकार जो है जैसे अर्ध चंद्रमा जैसा बनता है। जहां पर महाविद्य क्षेत्र के नक्शे चित्र देखे जाते हैं वहां पर भी ऐसा ही है। तो ये दो पर्वतों से पूर्व पश्चिम की ओर से घिरा हुआ है। उत्तर की ओर नीलवंत पर्वत है और दक्षिण की ओर मेरु पर्वत है
और दोनों पर्वत जो हैं, जैसे पूर्व का पर्वत मतलब घूमते हुए मेरु पर्वत की ओर आ रहा है, और पश्चिम का गैदंताकार पर्वत है वह जो है वह मेरु पर्वत की ओर बढ़ रहा है, बीच में मोड़ ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो है उत्तर कुरु के पश्चिम की ओर मर्यादा करने वाला गंधमादन पर्वत है। गंधमादन पर्वत के बारे में कहा जाता है जहां जे नीलवंत पर्वत के पास शुरू होता है, तो वहां तो नीलवंत की जैसे 400 योजन की ऊंचाई है, ऐसे इसकी भी 400 योजन की ऊंचाई और 500 योजन की चौड़ाई है। कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ऊंचाई बढ़ती जाती है और चौड़ाई घटती जाती है। जब ये मेरु पर्वत से कुछ पहले ही समाप्त होते हैं तो उस समय चौड़ाई तो उंगल का असंख्यात्मक भाग रह जाती है, लेकिन ऊंचाई जो है 500 योजन प्रमाण होती। तो इसका वर्णन है अब। काहिणं भन्ते महाविदेह वासे गंधमायण नाम बखार पव्वय पणत्ते गोयमा नीलवंतस वासर पव्यस दाहिनेन मंदरस पव्यस उत्तर पश्चिमेण गंदिला वैस विजयस पुरच्छिमेण उत्तर पुराय पश्चिमेण एतन महाविदेह वासे गंधमायणे नाम बखार पव्वय पणत्ते। अब इसके आगे कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोय सव साहुण, एसो पंच नमो पारो सव पाव सनासनो मंगलानंद ब्रह्मेशि परमं हवै मंगलम् किरीटकारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा साहु मंगलम् केवली मनसो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनसो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर पद है। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।